इस पॉन्टून पुल को पार नहीं कर पाएंगे, संगम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो सीधे या तो लेफ्ट जाएंगे और उसके सामने जो संगम का किनारा मिल पाएगा अगर एक साइड का, वहां पर नहाएंगे, या तो राइट साइड में। यानी कि आज की डेट में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ गई है और वो सब यहाँ पर अमृत स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस रास्ते के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई स्टेशन से आता है तो वो साफ तौर से इसी रास्ते के जरिए आगे आएगा। प्रयागराज के कुंभ में 12 वर्षों बाद जिस स्नान का श्रद्धालुओं को इंतजार है, वो अब मौनी अमावस्या का इंतजार खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु अब पहुंचे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये जो खुला आकाश है, इसके नीचे आप देखिए किस तरीके से ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रात भर यहाँ पर इंतजार करेंगे कि सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके बाद ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, जिसको लेकर ये सभी पहुंचे हुए हैं। यानी कि चूंकि ये पुल है, ये सारे जो पुल है वो बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सभी एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। और सुबह यही अखाड़े जो है इसी पुल से यानी 7 नंबर पुल से जाएंगे अखाड़े और यहाँ से लोग दर्शन कर पाएंगे और इसी घाट के किनारे यहाँ पर वो स्नान कर पाएंगे। जो अमृत स्नान है वो यहीं से किया जा सकेगा। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि रात 2 बजे भगदड़ मची, जिसमें कईयों की मौत हो गई। इसके साथ ही कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा। लेकिन हादसे के एक दिन पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे वहां भीड़ उमड़ी थी। इसके साथ ही घाट पर लोग कैसे बिस्तर बिछाकर इंतजार में थे कि जैसे ही अमृत बेला होगी वैसे ही वो घाट के लिए आगे बढ़ेंगे और संगम में जाकर डुबकी लगाएंगे। लेकिन इसके बीच ही वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये हादसा सामने आया। महाकुंभ का वह अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या का किस तरीके से श्रद्धालु और अखाड़े संगम में स्नान करेंगे, हम तस्वीरों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये पॉन्टून पुल है और यहाँ पे इसको 7 नंबर पुल बोला जाता है। यहाँ इसके सामने आप देखिए जो अखाड़े हैं वो सारे 13 तकरीबन अखाड़े हैं, वो सभी अखाड़े इसी रोड पर स्थित हैं और ये रोज सीधे स्टेशन से आता है। यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की संख्या भी देख रहे होंगे, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और अखाड़े भी हैं। सुबह जब यहाँ पर अमृत स्नान होगा इसी रास्ते से यानी इसी पॉन्टून पुल से अखाड़े यहाँ से संगम की ओर जाएंगे। और आप देखिए ये पॉन्टून जो पुल है 7 नंबर पुल है। ऐसे ही कई पुल हैं यहाँ पर जो इस गंगा के ऊपर बनाए गए हैं, इस संगम पे बनाए गए हैं। उन सभी पुलों को तो पहले बंद किया गया है, लेकिन ये 7 नंबर जो पुल है यहाँ से अखाड़ा सुबह निकलेगा और सुबह जाते हुए संगम तक पहुंचेगा और वहां से संगम से स्नान करने के बाद अमृत स्नान होगा। आप जो देख सकते हैं तस्वीरों में, उसके बाद 3 नंबर पॉन्टून पुल से उसको वापस किया जाएगा। यानी कि 3 नंबर से वापस आने के बाद सीधा आते हुए उस पॉन्टून पुल से अखाड़ा अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ये जो जितने भी पॉन्टून पुल आप देख रहे हैं ये सभी बंद किए जा चुके हैं और यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है कि वो संगम जाए इधर से। तो ये जो अखाड़े जिधर स्थित है उधर की ये परिस्थितियां हैं और अखाड़ों की तरफ से ये स्थिति है। यानी कि जब ये अमृत स्नान होगा उस दौरान इस पॉन्टून पुल पर सिर्फ अखाड़े ही जा पाएंगे। अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ से जो घाट है वो काफी दूर है, तो उस घाट तक किसी श्रद्धालु को पहुंचने नहीं दिया जाएगा, इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो ये साफ है कि ये जो घाट है यहीं पर जो श्रद्धालु देख रहे होंगे आप इस खुले आकाश के नीचे जो मौजूद है और ये रात भर इस अमृत स्नान के लिए मौजूद रहेंगे। यहीं से वो जो सामने उनके घाट पड़ेगा उस पर वो अमृत स्नान करेंगे। यानी कि जो मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान है वो यहाँ से किया जाएगा। तो जो हम आपको रूट बता रहे हैं वो रूट यही है कि किस तरीके से ये जो अखाड़े का रास्ता है जो पॉन्टून पुल के जरिए से 7 नंबर पुल से पॉन्टून के
जाएगा और उसके बाद संगम से स्नान करते हुए 3 से वापस चला जाएगा। दूसरी तरफ जो जनता है यानी कि जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु इस पॉन्टून पुल को पार नहीं कर पाएंगे, संगम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो सीधे या तो लेफ्ट जाएंगे और उसके सामने जो संगम का किनारा मिल पाएगा अगर एक साइड का, वहां पर नहाएंगे, या तो राइट साइड में। यानी कि आज की डेट में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ गई है और वो सब यहाँ पर अमृत स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस रास्ते के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई स्टेशन से आता है तो वो साफ तौर से इसी रास्ते के जरिए आगे आएगा। अगर मैं आपको जिलों के हिसाब से बताऊं, जो लखनऊ और कानपुर से आएंगे वो दूसरी तरफ से, यानी जो संगम की तरफ जो किनारा है, इस पॉन्टून पुल के तरफ आगे साइड में जो किनारा है वहां पर आके सीधे वही घाट पर नहा लेंगे। लेकिन जो मिर्जापुर और अन्य जगह से आएंगे वो इसी घाट पर आ पाएंगे, वो इस पॉन्टून पुल को पार नहीं कर पाएंगे। और अगर हम तीसरा आपको बताएं कि जो लखनऊ कानपुर से आएंगे वो दूसरे रास्ते से आके, यानी कि ये तो साफ है कि नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह पर श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। और उसी को लेकर जो ये जोड़ता है पॉन्टून पुल, कल वो सिर्फ अखाड़े के लिए खोला जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए नहीं। ऐसे में जो जिस घाट पर है, जहां पर है, वहीं पर उसको स्नान करना होगा। राज्य के कुंभ में 12 वर्षों बाद जिस स्नान का श्रद्धालुओं को इंतजार है वो अब मौनी अमावस्या का इंतजार खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु अब पहुंचे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये जो खुला आकाश है, इसके नीचे आप देखिए किस तरीके से ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रात भर यहाँ पर इंतजार करेंगे कि सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके बाद ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, जिसको लेकर ये सभी पहुंचे हुए हैं। यानी कि चूंकि ये पुल है, ये सारे जो पुल है वो बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सभी एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। और सुबह यही अखाड़े जो है इसी पुल से, यानी 7 नंबर पुल से जाएंगे अखाड़े और यहाँ से लोग दर्शन कर पाएंगे और इसी घाट के किनारे यहाँ पर वो स्नान कर पाएंगे। जो अमृत स्नान है वो यहीं से किया जा सकेगा। यानी कि ये सभी जो श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हैं वो आज रात भर उस स्नान के इंतजार में यहीं गुजारेंगे और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होगा उस दौरान इस अमृत स्नान में भाग लेंगे। इनसे भी पूछते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जरा पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने बजे नहाएंगे। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मजगावा से। गाँव से। क्या नाम है? सुभावती। अच्छा, कितने बजे स्नान यहाँ पर होगा? यहाँ पर जो करेंगे आप लोग मौनी अमावस्या को? अरे जब सब करता हम कर लेंगे। लगभग सुबह सुबह होगा ना ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं? अब कितना देर 50 जानी रहली है, सब दूठा सब हो गइल बा। तो रात भर यही इंतजार करेंगे? अब का करे व्यवस्था कुछ नहीं बता। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मजगावा। तो कल कितने बजे यहाँ पर आप लोगों का अमृत स्नान है? सुबह 4 बजे। कहाँ पर करेंगे आप? यहीं पे जहाँ होगा। हाँ यहाँ क्या रात भर इंतजार करेंगे? हाँ, अभी ऑप्शन नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? तो देखिए साफ तौर से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो रात में आप देखिए कि किस तरीके से कंबल डालकर लेट गए हैं आराम से और अब इंतजार कर रहे हैं कि वो पल जब आएगा सुबह, यानी कि जो अमृत स्नान का समय है जब वो आएगा उस दौरान ही आएंगे। हालांकि व्यवस्थाओं की बात की गई है कि संगम तक पहुंच पाने में काफी मुश्किलें हो रही हैं उस घाट तक पहुंच पाने में, क्योंकि वजह है कि सारे जो पॉन्टून पुल है वो सारे बंद कर दिए गए। इसकी वजह से ये सभी एक तरफ मौजूद हैं और एक तरफ से जो घाट है वहां पर स्नान कर पाएंगे। ऐसे में लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु लगातार अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं, कल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन की माने तो करोड़ों की तादाद में कल श्रद्धालु कुंभ के इस पावन अमृत स्नान पर गंगा संगम में डुबकी लगाएंगे।